जो केवल मेरे लिए करता है और मुझी को समर्पित कर देता है कि भगवान हम अच्छा कर रहे हो चाहे बुरा कर रहे हो आप जानना। तो भगवान कहते हैं मैं उसकी बिल्कुल रजिस्टर्ड ठेका ले लेता हूं। उसका क्या? तेसा महम समुद्धरता मृत्यु संसार सागर। ये मृत्यु रूपी जो सागर है उससे उसकी नाव को पार कराने का मैं वचनबद्ध हूं। इस प्रकार से भगवान ने गीता का भी बहुत सुंदर उपदेश दिया। उसके पश्चात भगवान के मन में इच्छा आई कि बहुत दिन हो गए हैं ब्रजवासियों से नहीं मिले। तो भगवान ने कुरुक्षेत्र जो आपका पुष्कर क्षेत्र है जहां पर पुष्कर मंदिर है कुरुक्षेत्र में, यहां पर बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन करवाया और सभी ब्रजवासियों को बुलाया 100 साल बाद। देखिए भगवान 125 वर्ष तक रहे पृथ्वी पर। तो भगवान ने कहा समय हमारे जाने का धीमे धीमे पूरा भी हो रहा है तो ब्रजवासियों से एक बार जरूर मिलिए। सभी ब्रजवासियों को आमंत्रण दिया और कहा कि आप सब लोग यज्ञ में आइए। सभी ब्रजवासी आए। सबके लिए अच्छे अच्छे टेंट रुकने की सुंदर व्यवस्था बनवाई। पांडव लोग भी वहां पर थे, जितने थे सभी ब्रजवासी आए हैं। नंद बाबा यशोदा मैया दोनों आए हैं। दोनों को दिखता नहीं है, बहुत धूमिल आंखें हो गई हैं, रो रो करके बिल्कुल दिखना ही बंद हो गया है। पूछ रही हैं सैनिक से, एक बड़ी लंबी लाइन लगी हुई है, सैनिक से पूछ रही हैं बेटा यहाँ कनुआ, माता तो कनुआ ही बोलती ना, कनुआ ना कहने समझ लेना। कनुआ अलग होता है, कनुआ अलग है। कनुआ माता बोलती थी इनको कनुआ। का लाला अपने कनुआ से मिलन आई हूं, बाको कौन सा महल है ने बताइयो। तो द्वारपाल कह रहा है माता कनुआ कौन है? कहा अरे भाई वो जो यहीं का राजा है। तो कहा आप लोग कौन हो? कहा हम वही अभागे नंद और यशोदा। जैसे ही उसने कहा कि वही अभागे नंद यशोदा है जिनको छोड़कर चला आया है, द्वारपाल तुरंत ही नतमस्तक होकर के दंडवत करने लगा। कहा माता वो छोड़कर नहीं आया है, ऐसा कोई भी दिन नहीं जो आपको याद ना करते हो। और यहां तक जब भगवान का जन्म मनाया जाता है तो आज तक किसी ने नहीं कहा कि वसुदेव घरानंद भयो। यहां पर सभी अब भी यही कहते हैं नंद घरानंद भयो जय कन्हैया लाल की। रोने लगा भगवान को इनके माता पिता को लेकर के गया। कहा चलो आपको दर्शन कराते हैं। भगवान का अभिषेक हो रहा था, कोई दुग्ध से, कोई शहद से, कोई पंचामृत से, कोई गंगा जल से। शायद ज्यों ही भगवान को पता चला माता पिता है, तुरंत रुद्र जो उनका अभिषेक हो रहा था छोड़ करके कूद करके अपनी माता से निकट गए जाकर के और अश्रुधार बहने लगी। इतना बेचैन हो गए। द्वारिकावासी देख रहे हैं कि इतना विह्वल कैसे हैं द्वारिकाधीश, माता से चिपटे हुए हैं। माता से कह रहे मैया बहुत दिन बाद मिली है, एक वो को प्यार कर ले। माता भी चिपटा के रो रही है। माता हाथ पे मुंह लगाया तो कहा लल्ला तू तो नेक भी बड़ा ना भयो, तू तो वैसो ही जैसा वृंदावन से आया था वैसे। अब वो कैसे बताएं कि हम भगवान है, हमारी उम्र नहीं बढ़ती। तो कहा ये तेरे पास बहुत सुंदर परी सी कौन खड़ी है? आप माता आपकी बहू है। माता कई गहने पहन के आई है। यशोदा मैया कई गहने पहन के आई क्योंकि जानती हैं कन्हैया का विवाह हो गया है तो बहू को कुछ देना चाहिए, खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। तो माता ने अपना हार उतार के रुक्मणी जी को दिया। पास में और भी रानियां खड़ी थी, उन्होंने भी प्रणाम किया, सबको कुछ ना कुछ दिया। फिर कन्हैया कहने लगे माता बस कर, बिल्कुल उतारी देगी क्या सब कुछ? कल अल्लाह तेरे ब्याह के काजे मैंने जोड़ रखो था, अब मेरा ब्याह हो गया, मैं क्या करूंगी बुढ़ापे में, मुझको तो सही से दिखे भी ना। इस प्रकार नंद और यशोदा का भगवान कृष्ण के साथ 100 वर्षों के पश्चात बहुत मधुर मिलन हुआ। जब अभिषेक हो गया
तो चुपचाप ललिता विशाखा सखी खड़ी थी। भगवान गए हाथ जोड़ करके, देखिए भगवान सखियों से बड़ा डरते हैं, क्योंकि सखियां बड़ा नाराज भी हैं इनसे ना। बरसों परसों को बिताए दियो बरसों, परस कहते गए थे परसों आ जाएंगे, बरसों बीत गए। सखियां बहुत घूर रही खड़ी हैं। भगवान बड़ा डरते डरते पास में गए, प्रणाम किया ललिता विशाखा को। ललिता विशाखा कह रही हाँ बता रहे क्या है। देखिए कोई कितना भी बड़ा हो जाए पर मित्र के सामने वो वैसे ही बात करता है, या मित्र से लोग वैसे ही बात करते हैं, चाहे भले ही राष्ट्रपति क्यों ना हो जाए। अकेले में नहीं, सबके सामने नहीं। कहा बता कनुआ क्या है, क्या ये बताओ क्या किशोरी जी भी आई है क्या। कहा आई तो है तो अनेकों को मिला नहीं दोगे। सखी ने कहा इतने सालों से याद नहीं। कहा याद तो बहुत आई थी, लेकिन अगर जिस कार्य के लिए पृथ्वी पर आए थे वो भी करना जरूरी था। समझो तो मेरी परेशानी को। सखियां लेकर के गई। किशोरी जी बैठी हुई है मूड नीचे किए। कन्हैया बैठकर जाकर के तुरंत उनके चरणों में बैठ गए और उनके चरणों को अपने हाथों से दबाने लगे। किशोरी जी से कहा एक बार तो मेरी तरफ देखो, नजर उठा करके। किशोरी ने नहीं देखा। सखियां कह रही कि आपसे नाराज है, देखेंगे नहीं। भगवान ने कहा कि अब तो नाराजी छोड़ दो। किशोरी जी कह रही कि देखो ऐसा है, आपने सौगंध दी थी कि कभी आंसू ना बहाना, तो पहले मुझे रोने की इजाजत दो, तब मैं आपकी तरफ देखूंगी, क्योंकि आपके तरफ अगर देख लिया तो मेरे अश्रु नहीं रुकेंगे। भगवान ने जैसे कहा आज रो लो, तो जैसे ही उनकी तरफ देखा चिपट कर रोने लगी, बहुत रोई। सखियों ने कहा अब ज्यादा रोना धोना बंद करो दोनों लोग, इतने सालों बाद मिले हो, आओ हम तुमको तैयार करें और हम लोग जैसे वृंदावन में रास करते थे आज फिर से वही रास होगा। सब सखियों ने तैयार किया, बड़ा सुंदर सुंदर गीत गाए गए। भगवान ने 8 गीत, भगवान ने गाए 8 गीत, उन्होंने गाए, युगल गीत कहे जाते हैं। उसके बाद में कन्हैया ने कहा देखो राधे जी, मेरे पृथ्वी से जाने का समय अब नजदीक आ रहा है, तो अब हमारा मिलन वहीं पर होगा, अब मुझको अब जाने दो। राधा जी ने कभी नहीं रोका, लेकिन उनकी पीताम्बरी ले ली। कहा पीताम्बरी ले लीजिए, क्योंकि मैं 100 वर्षों से सोई भी नहीं हूं, आज सोना चाहती हूं। भगवान ने पीताम्बरी दी, राधा जी ओढ़ के सो गई। भगवान पहुंचे, बड़ा सजे सवरे, जैसे वृंदावन में सस्ते संवरते थे वैसे सजे। रुक्मणी जी ने देखा कहा ये श्रृंगार किसने किया, तो कहा कुछ नहीं, वृंदावन की हमारी सखियां आई थी। अब ये जो 8 पटरानियां हैं, इनके मन में बात आई कि चलो राधा जी को भाई देखो कितनी सुंदर है, जो भगवान इतना मोहित रहते हैं कितनी सुंदर राधा जी। पहुंच गई सब लोग। रुक्मणी जी ने दरवाजा खटखटाया, ललिता निकली बाहर। रुक्मणी जी ने तुरंत प्रणाम किया, ललिता भी बहुत सुंदर है। तो कहा आप हमको काय को प्रणाम कर रही हो। कहा आप राधा है ना। कहा नहीं हम राधा नहीं। अंदर गई, विशाखा मिल गई, उसको भी प्रणाम किया, उसने भी कहा हम नहीं। तो 2-3 रानियां तो रास्ते से लौट गई। कहा जब जिसकी सखियां इतनी सुंदर हैं वो स्वयं कितनी सुंदर होगी, लेकिन रुक्मणी जी नहीं मानी। कुछ और जो पटरानियां थी उन्होंने कहा चलो देखते हैं। राधा जी के केवल चरण दिख रहे थे, इतने सुंदर चरण। सखियों ने रोक दिया, कहा 100 सालों बाद सोएंगे, जगाने नहीं देंगे हम। तो कहा नेक दर्शन करा दो। दर्शन कर रही थी, चरण दिखे, चरण देख करके भाव विभोर हो गए, रोना शुरू कर दिया। उनकी रोने की आवाज से राधा जी के आंखें खुल गई। कहा कौन है। और ज्यों ही अपना पीताम्बरी हटाई चेहरे से, सब मंत्रमुग्ध हो गए, जाकर के पास में बैठ गए। कहने की किशोरी जी आप में और घनश्याम में नेको अंतर नहीं, थोड़ा सा भी अंतर नहीं, और हमको तो ऐसा लग रहा है कि आपको देखने के पश्चात अब मेरी इच्छा ही नहीं हो रही कि कन्हैया के पास जाए। हमारी बात मानिए और हमको भी अब ले चलिए यहाँ से, हम आपके साथ चलेंगे, आपकी सखी बन जाएंगे, आपकी सहचरी बन जाएंगे, आपकी दासी बन जाएंगे, आपकी सेवा करेंगी, लेकिन हमको ले चलिए, क्योंकि आपको हम कहते थे कन्हैया आप में ऐसा क्या है जो आपके पीछे आपको ही सोचता है। आज हम जान गए
और हमें अपने साथ ले चलिए, आपके अलावा हमें किसी का सहारा नहीं चाहिए। उसी भाव को इस भजन में दर्शाया गया है। कह रही सखियां, मोहे तो भरोसो है तेरोरी किशोरी राधे, मोहे तो भरोसो है तेरोरी किशोरी राधे, मोहे तो भरोसो है तेरोरी किशोरी करुणा